हेलो साथियों, मैं हूं प्रदीप गुप्ता और आपका इस क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट देख चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर का क्या नाम है? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पे देखिए ब्याज है, ब्याज है। यहाँ पे क्या है? इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज। देखिए यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? CI बोलते हैं, ठीक है। और इधर क्या होता है? SI होता है, साधारण ब्याज होता है, ठीक है। ये CI जो होता है ये ब्याज पर ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। और SI होता है यहाँ केवल मूलधन पर ब्याज लगता है, ठीक है। तो इतना हो गया। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर का नाम है, ठीक है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए जो ब्याज होता है, ब्याज होता है इंटरेस्ट, ये CI ब्याज दो तरह से लगता है, एक CI और एक SI। CI का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज लगता है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि ब्याज पर ब्याज लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और SI यानी कि साधारण ब्याज, यहाँ केवल मूलधन पर ब्याज लगता है, ठीक है। तो देखिए ये साधारण ब्याज हम लोग क्या हो पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि ब्याज पर जो ब्याज लगता है वही आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए इसमें कुछ होता है, यहाँ पे देख लीजिए। प्रिंसिपल को कहते हैं, यानी कि क्या होता है? मूलधन होता है। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? मूलधन होता है। और एक होता है अमाउंट, यानी कि मिश्र धन, इसको बोलते हैं मिश्र धन, ठीक है। और यहाँ एक होता है इंटरेस्ट, यानी कि क्या होता है? ब्याज होता है, ठीक है। और यहाँ होता है SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि होता है साधारण ब्याज, ठीक है। अब देखिए और होता है एक T यानी कि टाइम का मतलब क्या होता है? समय, ठीक है। अब होता है रेट, RATE, रेट यानी कि इसको बोलते हैं दर, ठीक है। अब देखिए एक होता है CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, COMPOUND, INTE यानी कि चक्र वृद्धि ब्याज, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे दिया है P बराबर 1000 रुपये, ठीक है। और रेट हमारा दे दिया है कितना?
10% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है वार्षिक, यानी कि साल में लगा है, एक साल में 10%। ठीक है, और टी बराबर दे दिया हमारा कितना, टी बराबर दे दिया है 2 ईयर्स। 2 ईयर्स। तो यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे क्या ज्ञात करना पड़ेगा हमको, CI या SI। ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद CI माइनस SI पूछ सकता है। उसके बाद अमाउंट, यहाँ पे देखिए A बराबर होता है P प्लस क्या होता है, अगर हम साधारण ब्याज निकाल रहे हैं तो P प्लस SI होता है। ठीक है, अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं A बराबर P प्लस CI होता है। ठीक है, यहाँ पे ये होता है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज हम अभी बस बेसिक बता रहे हैं इसका कि कैसे क्या क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो देखिए यहाँ पे दर कितना था, दर 10% था ना। यहाँ मान लीजिए दर कितना था, यानी कि रेट कितना था, 10% था। 10% वार्षिक था, वार्षिक यानी कि पर एनम था। ठीक है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि भिन्नात्मक रूप क्या होता है, 10/100%। का मतलब बट्टा में 100, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1/10। यानी कि हमारा ब्याज क्या है, 1 रुपया। ये क्या है, ब्याज है। 1 रुपया क्या है, ब्याज है। और ये क्या है, मूलधन है। इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे मूलधन। मूलधन यानी कि P। ठीक है, और ये अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। ठीक है, और ये होल पार्ट होता है, यानी कि पूर्ण मान होता है, होल पार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 1/10 है ना, इसका मतलब हो गया कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है ना, तो 10 पे कितना, 1 बढ़ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 11/10 आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये तो हमारा 1 साल का क्या है, ये 10 से 11 हो गया है, ये 1 साल में हुआ है, 1 साल में हुआ है। ठीक है, और ये जो आया है ये यहाँ पे क्या है, बस ब्याज है ना, इसमें 10 जुड़ गया है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, इसको P बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, इसको अमाउंट बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो अंतर आया है इसको CI बोलेंगे। ठीक है, CI मतलब इन दोनों को, इसमें अंतर कितने का है, 1 का है। तो देखिए A बराबर क्या होता है, P प्लस SI होता है। तो 11 में 11 है ना, इसमें हमारा क्या है, P प्लस SI जुड़ा है। A बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए छोटा कर देते हैं, यहाँ पे A बराबर होता है P प्लस ब्याज। P प्लस ब्याज होता है ना यहाँ पे, तो 11 में ही दोनों है, A बराबर P प्लस ब्याज, इसी में दोनों है। ठीक है, अब देखिए अमाउंट बराबर क्या होता है, P प्लस ब्याज। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए 1 साल का कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। मान लीजिए अगर 1 साल का बोल रहा है, यानी कि T बराबर 1 साल दिया है, तो देखिए 10% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू से R का मान 10% दिया है, तो 1 साल के लिए टाइम हम 1 साल ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 10 और बट्टा क्या हो जाएगा, 100, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/10। 1/10 का मतलब होता है 10 रुपये था, इस पे 1 साल में 10% बढ़ गया, यानी कि हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 10 में 1 जोड़ देंगे, 11/10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो 11 है ना, ये का मान है, यानी कि अमाउंट है। ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है, P यानी कि मूलधन है। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे जो आया है अंतर, इसका 1 यूनिट का, 1 यूनिट, इसको क्या बोलते हैं, 1 यूनिट, 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग अब 2 साल का देख लेंगे। इसी तरह से हम लोग अब 2 साल का देख लेंगे। देखिए 2 साल के लिए क्या करेंगे, 2
साल, 2 साल है। और यहाँ पे रेट 10% था तो 10%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 10/100, 0 से 0 कट जाएगा, 1/10 बचेगा। यानी कि हमारा मूलधन क्या था 1 था, ठीक है, इस पे 1 बढ़ जाएगा तो कितना होगा 11/10। देखिए यहाँ पे t बराबर 2 साल दिया है ना, तो इसका पावर कर देंगे, ठीक है। यानी कि हमारा मूलधन है, मान लीजिए p है, ये क्या है a है, तो हमारा पहले साल 10 रुपये था 11 रुपया हो गया, दूसरे साल 10 रुपये था 11 रुपया हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही निकालेंगे। यहाँ तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। यानी कि हमारा जितना टी रहेगा उस पे पावर उतना ही लगा देंगे। अगर 1 साल का रहेगा, टाइम 1 साल रहेगा तो यहाँ पे पावर 1 लगा देंगे। अगर 2 साल रहेगा तो यहाँ पे पावर 2 लगा देंगे। यहाँ 3 साल रहेगा तो पावर 3 लगा देंगे, क्या ब्याज इसमें जोड़कर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से भी हो सकता है, 10 में 10 का गुणा करेंगे 100, 11 में 11 का गुणा करेंगे 121, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा कितना आ गया, ये p का मान है, ये p का मान है, ठीक है। और ये जो आया है ये a का मान है, अमाउंट। इसका अंतर जो आता है ना 21 रुपया, ये 121 और 100 का अंतर आता है, ये क्या होता है, ये हमारा क्या निकल के आया है, ये ब्याज निकल के आया है, ठीक है। इसी तरह से अब देखिए, अब इसी तरह से हम लोग 3 साल का देख लेंगे। अभी ये बस बेसिक बता रहे हैं, जैसे थ्योरी जो होता है ना वो अभी क्वेश्चन कराएंगे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब 3 साल के लिए कैसे निकालते हैं। 3 साल के लिए आर कितना था 10% था ना, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। अब देखिए हमारा मूलधन 10 रुपये था, अब उस पर 3 साल में 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 11/10। 3 साल है ना तो इस पे पावर 3 कर देंगे। तो देखिए 11 का घन कितना होता है 1331 होता है, ठीक है। और 10 का घन कितना होता है 1000 होता है। यानी कि हमारा मूलधन 1000 रुपये है और मिश्रधन 1331 हो गया, और इसका अंतर निकालेंगे तो हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमारा देखिए ये क्या है, यहीं पे समझा दे रहे हैं, ये क्या है मूलधन है, ठीक है। और ये क्या है अमाउंट है, ठीक है। और इसका अंतर 1000, मतलब इसका दोनों का अंतर कितना है, इसका और इसका अंतर कितना है, यानी कि अंतर कितना है 1331 और 1000 का अंतर कितना है 331। ये क्या हो जाएगा हमारा ब्याज हो जाएगा, इतना रुपए का ब्याज लगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग 4 साल का देख लेते हैं। 4 साल का यहाँ पे देखिए 4 साल का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10% था, 10% का 4 साल का 10% का मतलब क्या होता है 1/10, यानी कि 10 पे 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 11/10। टाइम कितना दिया है 4 साल, इस पे पावर 4 चढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हमारा आ जाएगा, यहाँ पे अब लिखते हैं हम लोग, तो 11 का स्क्वायर 11 का घन कितना, 11 पे पावर 4 का मतलब होता है 3 पे पावर 1331 होता है। 11 से गुणा करेंगे 1 1 3 13 कने 13 1 3 13 कने 13 कितना हो जाएगा 1 4 6 4 1 14,641 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 14,641 हो जाएगा। 1000 का मतलब हो जाएगा कितना, पावर 4 करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अमाउंट का मान है, और ये क्या है यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है अमाउंट है, और ये क्या है मूलधन है, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना है 4,641। ये क्या है हमारा ब्याज है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग आगे करते जाएंगे, ठीक है। कंटिन्यू। अब देखिए ये अभी बस समझा रहे हैं, जब क्वेश्चन कराएंगे अभी पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ना 12.5% है, 12 से 1/2%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 2 में 12 का गुणा करेंगे 24 और 1 जोड़ देंगे तो यानी कि 25/2 गुणे 1/4, 25 चौको 100, यानी कि आगे कितना 1/8। यानी कि हमारा मूलधन कितना था 8 रुपये था, और उस पर 1 रुपये बढ़ रहा है 12.5% के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए मूलधन P लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए A,
तो हमारा मूलधन 8 रुपये था ना, 1 साल में कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ जा रहा है, तो यानी कि 9 हो गया। ठीक है। यहाँ पे अगर हमको ब्याज कहता बताओ तो हमारा 9 8 का अंतर कितना होता है, 1। तो ये हमारा ब्याज होता था। ये मूलधन है, अमाउंट है, ये क्या है, CI, ये क्या है, ब्याज है। और एक और बात है, 1 साल का जो CI और SI होता है ना वो बराबर होता है, यानी कि 1 साल का जो साधारण ब्याज आएगा, 1 साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो वही आएगा। ठीक है। तो ये देखिए, ये अपने आप में 100% होता है। P का मान अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, ये भी देख लीजिए। और देखिए P बराबर होता है, नहीं, ये बराबर एक फार्मूला होता है P + CI, साधारण ब्याज निकालते समय, इसको याद रखिएगा, काम आएगा। ठीक है। अब देखिए एक मास्टर मेथड होता है, कैसे निकाला जाता है वो भी बता देते हैं। इसका नाम है मास्टर मेथड। मास्टर मेथड, ठीक है, होता है, इसको बता देते हैं। मान लीजिए 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए हमारा मूलधन P है, ठीक है, इस पे R% का ब्याज लगा है, ठीक है, और फिर R% का सेम यहाँ पर लगा है, R% का। तो पहले साल का ब्याज यहाँ लिखेंगे, पहला साल का ब्याज, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज यहाँ निकल गया। ठीक है। और सेम अब दूसरे साल का ब्याज इसका निकालेंगे, P का R% निकालेंगे, दूसरे साल का ब्याज, तो यहाँ पे आ गया दूसरा साल। ठीक है। तो देखिए हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाला है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो अब ना इसका निकालेंगे, इस यहाँ पे जितना आया है ना, यहाँ पे अब इसका R% निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, D आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा CI, ये क्या है, CI है ना, CI बराबर हो जाएगा 2i, एक आई यहाँ पे निकाला है, एक आई यहाँ पे, तो 2i + D। एक ब्याज यहाँ पे निकाला हूँ, एक ब्याज यहाँ पे निकाला हूँ, तो 2i का मतलब होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज, और यहाँ पे ब्याज निकाला है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, ब्याज पर ब्याज निकालना। अगर यही सिंपल इंटरेस्ट होता तो बस एक यहाँ निकालते, एक यहाँ निकालते, हो गया। लेकिन हमको अब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, तो हमको ब्याज पर भी ब्याज निकालना पड़ेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे निकाले हैं। ठीक है। तो 2i + D हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए CI बराबर 2i + D हो गया। अब यहाँ पे देखिए SI बराबर, अगर यहाँ पे हम SI निकालते हैं, SI तो क्या होता है, 2i बस होता है। ठीक है। मतलब ये ब्याज पर ब्याज नहीं निकालते, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले। CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, बराबर है देखिए 2i, और फिर ब्याज पे ब्याज निकालें तो D आया। अगर ये साइन निकालते हैं तो बस 2i, बस यही निकालते। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए CI, यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं CI - SI। अभी देखिए यहाँ पे हो जाएगा CI - SI बराबर हो जाएगा 2i। यहाँ पे देखिए 2i जो है 2i से कट जाएगा, है ना, 2i कट जाएगा, तो CI - SI, यहाँ पे देखिए CI - SI बराबर क्या होगा, D। ठीक है। तो एक ये फार्मूला याद रखिएगा, CI - SI का अंतर कितना होता है, D होता है। CI - SI का अंतर क्या होता है, D होता है, 2 साल के लिए। ठीक है। 2 साल के लिए CI - SI का अंतर क्या होता है, D होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये D, जो इसका और इसका अंतर जो यहाँ पे आता है वही। ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग आगे देख लेंगे। आगे दिया है, मान लीजिए एग्जाम्पल में P बराबर मान लीजिए दिया है 1000 रुपये। ठीक है। और रेट % बराबर दे दिया है 10% पर एनम, यानी कि वार्षिक। ठीक है। और T बराबर दे दिया है 2 ईयर। ठीक है। और पूछ यहाँ पे मान लीजिए हमको निकालना है CI से कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मेथड 1 से हम बता रहे हैं, पहले मेथड 1। ठीक है। यहाँ पे देखिए मूलधन हमारा कितना है, 1000 है ना, 1000,
ये मूलधन है, ठीक है। यहाँ पे मूलधन है 1000 रुपये। अब देखिए यहाँ पे 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 और बट्टे में 100 होता है, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/10 आ जाएगा। तो इसका 1/10 निकालेंगे तो 1/10 1000 का 1/10 निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे 100 में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा 100, ठीक है। अब 2 साल पूछा है ना, t बराबर 2 ईयर्स, तो यहाँ पर भी 1/10 निकालेंगे। तो 1000 का 1/10 निकालेंगे तो फिर आएगा 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 100 का ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। अब इसका भी 1/10 निकालेंगे तो 100 का 1/10 निकालेंगे तो कितना होगा 10 होगा, आ गया ना। तो हमारे यहाँ पे टोटल CI कितना आ गया 100 रुपये, 100 रुपये और 10 रुपये, कितना आ गया 100 + 100 + 10, यानी कि आ गया कितना 210 रुपये। यहाँ पे हमारा CI आ गया। और एक फार्मूला होता है A बराबर P + SI, A बराबर P + SI। और देखिए मूलधन कितना है 1000 रुपये, इसमें CI जोड़ देंगे ना तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो A बराबर हो जाएगा P कितना है 1000 रुपये, ठीक है। CI कितना आया है 210 रुपये, जोड़ दीजिए, हमारा अमाउंट कितना आ गया 1210 रुपये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसी तरह से मेथड नंबर 2 देख लेंगे। मेथड नंबर 2 देखिए, मेथड नंबर जो 2 है, मेथड 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए R बराबर कितना था 10% था ना, तो बस R बराबर यहाँ R परसेंट बराबर कितना था 10, R बराबर दिया था 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, यानी कि मूलधन 10 रुपये था, 1 रुपये बढ़ जाएगा तो कितना होगा 11/10। और टाइम कितना दिया था 2 वर्ष था, तो पावर 2 कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना 1300। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, यानी कि हमारा मूलधन कितना है 100 रुपये और अमाउंट कितना है 121 रुपये, ठीक है। और देखिए P बराबर कितना यहाँ पे लिखे थे 1000 रुपये, तो ये जो P का वैल्यू है इसकी तुलना कर देंगे 1000 से, तो ये कितने बार में कटेगा 10 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 10 से गुणा कर देंगे डायरेक्ट, तो हमारा 1210 हमारा अमाउंट आ गया, ठीक है। ये हमारा अमाउंट आ गया। हमको मिश्रधन अगर निकालना रहता, नहीं CI निकालना रहता, तो इसका अंतर कितना है 121 और 100 का अंतर 21 है। इसमें हम 10 का गुणा कर देते तो आ जाता 210 रुपये CI आ गया हमारा। तो देखिए यही पूछा था CI और अमाउंट बताइए, तो यहाँ पे अमाउंट निकाले हैं, यहाँ पे CI निकाले हैं। उम्मीद करता हूँ मेथड नंबर 2 आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम आगे देख लेते हैं। देखिए आप लोग ना एक फार्मूला है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए अमाउंट AMOUNT, अमाउंट यानी कि होता है मिश्रधन। मिश्रधन बराबर होता है P + SI, P + CI। जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे ना तो यहाँ पे CI लिखेंगे, ठीक है। ये मेथड याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो A बराबर याद रखिएगा P + SI होता है, यहाँ पे साधारण ब्याज यहाँ पे लेंगे, ठीक है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो अमाउंट बराबर यहाँ पे A बराबर होता है कितना, A बराबर होता है P + CI। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो A बराबर होता है P + SI, ठीक है। तो ये तो आपको पढ़ा दिए हैं, हम कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ा रहे हैं। अब देखिए मेथड नंबर 3 आप लोग देख लीजिए।